ये राहें जहाँ तक जाएगी रागीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। जब संविधान में सबको हक प्राप्त हैं, सुविधाएं प्राप्त हैं, तो भी लाइट क्यों नहीं देते। जब हम मांग रहे हैं बिल मतलब मीटर लगाएंगे तो हम बिल भरेंगे, फिर ये लोग क्यों नहीं मतलब बिजली दे रहे हमें। भ्रष्टाचार चल रहा है पुष्टा पार। 2.5 से 3 करोड़ रुपए का जो इनका महीने की उगाही है वहाँ से कर रहे हैं, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे सहज रूप में कनेक्शन मिले। ये पुष्टा पार के 2.5 लाख लोगों के साथ बिल्कुल विश्वासघात किया जा रहा है। चोरी जबरदस्ती करा रहे हैं, कुछ खुद खा रहे हैं, कुछ अपने आकाओं को खिला रहे हैं, आम आदमी को डंडा दिखा रहे हैं। आज तो ये देश आजाद है, कह रहे हैं कि देश आजाद हो गया, यहाँ के सारे जो बाबा अम्बेडकर हैं उसके कानून लागू हो रहे। भाई कहाँ कानून लागू हो रहे? भाई एक आदमी पुस्ता के इधर है तो लाइट है, एक आदमी पुस्ता के उधर है तो लाइट नहीं है। मजदूर और किसान सब एक हैं और किसान हमेशा मजदूरों के साथ है। इनके बगैर सरकार को कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन इन लोगों को ही आज शोषण किया जा रहा है। कहते हैं केस कर देंगे, हम इनको बंद कर देंगे, जेल में बंद कर। हम तो जेल में जाने के लिए तैयार है, हमें ले चलो उठा के। हमें लाइट चाहिए, हमें लाइट दो। हमारे इधर 5 साल एक लड़की को सांप ने खा लिया, 3 साल की बच्ची थी, मर गई बेचारी। निश्चित तौर पर जब तक लाइट नहीं मिलेगी सुखबीर खलीफा यहाँ से हटने वाला नहीं। बैठे रहेंगे भैया, हम तो वैसे बीमारी के मारे नहीं मर लेंगे तो कोई बात ना है। नोएडा के पुस्ता पार इलाके में पिछले लंबे समय से अंधेरे में रह रहे मध्यम तबके के लोग लगातार शासन और प्रशासन से अपने हक की मांग की आवाज उठा रहे हैं। पिछले लगभग 2 महीना इनको हो गया है। नोएडा के सेक्टर 16 के बिजली घर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं। यहाँ पर ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं पिछले 2 महीने से बनी हुई है। और ऐसे में हमारे साथ भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा हैं, बात करेंगे इनका क्या कुछ कहना है। आप 2 महीने से यहाँ पर बैठे हैं, क्या कहेंगे? लगातार शासन प्रशासन आपको एक आश्वासन तो देता है, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता, क्या कहेंगे? ये राहें जहाँ तक जाएगी रागीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशानो साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। बात इतनी है, लड़ाई इतनी है, भाई लाइट दे दो। लाइट देते हैं तो वो कटिया डाल के दे रहे हैं और उनका शोषण करते हैं। अब चोरी जबरदस्ती करा रहे हैं, कुछ खुद खा रहे हैं, कुछ अपने आकाओं को खिला रहे हैं, आम आदमी को डंडा दिखा रहे हैं। तो ये अन्याय है, ये सरासर गलत है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। और सही मायने में जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक लाइट नहीं मिलेगी, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। पुस्ता पार में कब से रह रहे हैं आप? हमें हो गए 5-6 साल हो गए 5-6 साल बिना लाइट के अंधेरे में जीवन यापन हो रहा है। जी। लाइट नहीं है, दिए जला के, पहले तो दिए जला के रहते थे, अभी चोरी से मतलब जलाते हैं लोग, तो हम ले लिए, पैसे लेते हैं वो लोग, फिर देते हैं लोग। पैसे कौन ले रहा है? जो मतलब लाइट देते हैं हमारे पुस्ता पार में, मतलब छुपा के जो देते हैं ना, वो लोग देते हैं, उन्हीं को दे के हमने भी पैसे दे के मतलब जला रखे हैं। यानी ईमानदारी का खेल नहीं चाहिए। लाइट छुपा के दी जाएगी, पैसे महीने के वसूले जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में पैसा नहीं चाहिए। हम यही कहते हैं कि हमें लाइट दे दे। हम इन लोगों से लड़ाई नहीं कर रहे, ना तो हमें पुलिस वाले से लड़ाई, ना तो हमें इनसे और किसी से लड़ाई। हमें ये लड़ाई है कि हमें बिजली चाहिए बस। हम इतने दिनों से बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़ करके आते हैं, हमें लाइट क्यों नहीं देते हैं? हमारे छोटे बच्चे, हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे एक छोटा वाला लड़का है, हम डिबिया जला के रहते थे। हम डिबिया जलाने के कारण हमारे बच्चे ने पानी समझ के डीजल पी लिया। अब डीजल पी लिया, 1 महीने तक मैं बच्चों को लेकर आईसीयू में भर्ती थी। क्या हमारे क्या सुनवाई नहीं हो रहा है कि हमारी लाइट नहीं चाहिए? हमें बच्चे क्या इजोला में रहने की जिंदगी नहीं जी सकते हैं? अंधेरे में ही जिंदगी काटेंगे? जब हमारे रजिस्ट्री हो सकते, जब हमारे वहाँ सब कुछ हो सकता है, तो हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं आ सकते हैं? वो ये चाहते हैं मेरे बच्चे मजदूर बने, मजदूरी करें दूसरे की। क्या हमें लाइट चाहिए, हमें लाइट दो। हमारे इधर 5 साल एक लड़की को सांप ने खा लिया, 3 साल की बच्ची थी, मर गई बेचारी। उसके मम्मी पापा यहाँ से चले ही गए मकान छोड़ के अपना। उन्हें ये ना लगता लाइट दे। और नालियाँ पानी भरी ना, झाड़ियाँ हैं चारों तरफ, इस वजह से। और हम
हमारी छोटी वाली लड़की बहुत परेशान हो, तो 2 साल हो गई, मैं दिल्ली से आई, वेस्ट दिल्ली से। और अगर ये नोएडा की आग का गोला है, यहाँ तो बहुत गर्मी लगती है और लाइट भी नहीं है, कभी कभार पानी की भी दिक्कत होती हमारे है। बच्चे पढ़ तो नहीं हम सकते ईमान क्या? से- पढ़ सकते हैं ना हमारे बच्चे। इनके बच्चे तो पढ़ेंगे हम हाई क्लास। गरीब हैं तो हमारे बच्चे पढ़ ना सकते, उजाले में रह नहीं सकते क्या? क्यों ना रह सकते? अरे लाइट लगाओ, हमारा बिल चाहे कितना भी आए, में भरेंगे, या तो है ना कि नहीं भरेंगे। इनके बच्चे पढ़ेंगे हाई क्लास के स्कूल में, और गरीब का बच्चा क्या चूल्ही भाड़ में चला जाए? एक बात ये बताओ, उस बच्ची के लिए ऐसा हुआ था, हमारी बच्ची तो जा सकती है ऐसे हादसे में? सरकार क्यों ना सुन रही है बताओ? जिस तरीके से बिजली चोरी होती है, क्या नंगे तार भी खुलेआम ऐसे छोड़ दिए जाते हैं? बिल्कुल है। आज हम आए, बच गए मरते मरते, पैर के ऊपर तार पड़ जाता। लाइट आ रही थी उसमें, ये तो लो हमने लोन ने देख लिया। इसकी जिम्मेदार कौन होता? सरकारी तो होती। किसी अधिकारी से कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल कहना चाहती हूँ, हमें लाइट दे दो बस, ठीक है, जो भी है। देखिए एक बार और दिखाया जाए, ये वो तमाम लोग हैं जो लगातार, इनकी आंखों में कई बार बात करते करते आंसू आ जाते हैं और ये कहते हैं कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आंटी है, पिछली बार भी बड़े गुस्से में थी और आज पूछता हूँ कि गुस्सा ठीक है कि आज भी मन, आंटी गुस्सा है कि अब किसी ने धमकाम का है, अब तो बोलने से भी डर रही हो, क्या कोई धमका दिया था क्या? पुलिस वाले धमका रहे हैं ना कि क्या हम कहते हैं पुलिस वाले? लेने आओगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, हम बंद कर देंगे तुम्हें, तुम वहां मत जाओ, धरना पे मत जाओ। क्यों नहीं जाएंगे हम धरना पे? कहते हैं केस कर देंगे, हम इनको वो बंद कर देंगे, जेल में बंद कर। हम तो जेल में जाने के लिए तैयार है, हमें ले चलो उठा के। हम तो ये कह रहे हैं, कहाँ ले जाओगे हमें? हमें ले चलो, हम तो तैयार है जाने के लिए, हम धरना पे बैठे, ले चलो उठा के यहाँ से। तो ये हमें इतनी पुलिस जो है वो आप ही लोगों के लिए है क्या? हमारे हम लोग के लिए ही इतनी पुलिस है। अच्छा, रोज जाके कॉलोनी में माना करते कि मत आओ धरना पे, मत आओ। क्यों नहीं आए हम धरना पे? हमारा हक दे दो। कॉलोनी में बराबर आते हैं। बराबर आते हैं कॉलोनी में। अच्छा, गाड़ी को वापस कर देते हैं, बस वापस कर देते हैं कि बस से नहीं जाएंगे। हम बस से नहीं जाएंगे, पैदल आएंगे, हमें रोक लो। देखिए ऐसे ऐसे मासूम बच्चे हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और इन लोगों का कहना है कि आखिरकार जिस तरीके से वो, जहाँ पुस्ता पार का जो इलाका है, वो जो तस्वीरें हैं वहां पर एक घना जंगल टाइप का भी कुछ है और इस तरीके के मासूम वहां पर रहते हैं और ये वो लोग हैं जो बहुत निम्न तबके के हैं। कई बार सांप काट लेता है तो कई बार बिजली के करंट के नंगे तार के नीचे पैर आ जाता है। आलम ये होता है कि खुद को मौत के मुंह से बचाना है और दूसरी तरफ प्रशासन से अपनी गुहार लगानी है। 5-10 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते पुस्ता पार में। 10 साल हो गए, 5 साल हम डिबरी जला के रहे हैं। 10 साल से आप वहां रह रही हैं? हाँ जी, 10 साल से रह रहे हैं। 5 साल हम डिबरी जला के रहे हैं डीजल से, और उसके बाद फिर हमने एक प्लेट लगवाया तो वो कुछ चलता ही नहीं है, बस उजाला होती है, उसके अलावा मुझसे कुछ नहीं कर सकते। तो हमें लाइट तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए। क्या गरीब की अनदेखी की जा रही है? क्या गरीबों के लिए सरकार की नजर में कोई इज्जत? कुछ भी नहीं है। हमारा वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, सब कुछ मतलब वहीं का बना हुआ है, फिर भी हमें कुछ नहीं देता कोई भी। वोट मांगने के टाइम पे कहते हैं कि हम यहाँ ये करवाएंगे वो करवाएंगे, अब वोट लेके जब वोट खत्म हो जाते हैं तो कोई नहीं सुनता नहीं है, ना कोई पूछने भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ठीक है, देखिए एक चीज सर से भी पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से वोट के टाइम आते हैं बातें बड़ी बड़ी होती हैं कि विकास कर देंगे, विकास की गंगा अगर बहेगी तो पुस्ता पार से ही शुरू होगी, बिजली नहीं हाई वोल्टेज बल्ब जलेगा, सब कुछ इतनी बड़ी बड़ी बातें, और चुनाव खत्म होते कहते हैं कि जमीन अवैध है, कॉलोनी अवैध है। मतलब इतना फर्क क्यों आता है चुनाव वर्सेस आफ्टर चुनाव? इतना फर्क क्यों? क्या मानसिकता नेताओं और अधिकारियों की ठीक नहीं है या गरीब की कोई अहमियत ही नहीं है? देखिए, पुस्ता पार के 2.5 लाख लोगों के साथ बिल्कुल विश्वासघात किया जा रहा है। इनकी 25-25 गज के या 40-40 गज के या 50-50 गज के प्लॉट है। सरकार को नहीं पता ये किस लिए लिए गए हैं। सरकार को पता है कि जमीन में मकान बनाने के लिए लिए गए हैं और मकान इन्होंने बना लिए हैं, रजिस्ट्री का पैसा इन्होंने दे दिया है और वहां इन्होंने बिजली भी दे रखी है। बिजली है, लेकिन शासन प्रशासन की नीयत खराब होने के कारण और भ्रष्टाचार फैलाने के कारण इन लोगों को मीटर नहीं दिए जा रहे और उनसे अवैध उगाही की जा रही है। और यदि ये अपनी डिमांड मांग कर रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी कहते हैं कि भी हर घर लाइट होनी चाहिए,
हर घर बल्ब जलना चाहिए, उसी में पुस्ता के इधर तो सबको लाइट है और पुस्ता के इधर लाइट नहीं है। इसलिए लाइट नहीं है, ये गरीब लोग हैं। ये गरीब लोग जो हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार विदेशों में जा रहे हैं, देशों में जा रहे हैं, अगर यहाँ इंडस्ट्री लाओ इंडस्ट्री लाओ, उस इंडस्ट्री को ये चला रहे हैं। कौन चला रहा है उस इंडस्ट्री को? यही तो चला रहे हैं। ये बेचारे कम पैसे में सरकार की जो इंडस्ट्री लग रही है, कम पूंजी में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको 500 या 600 की 18,000 या 15,000 या 16,000 में 12-12 घंटे काम करके सरकार का जो पैसा बढ़ रहा है, जिससे सरकार को मुनाफा मिल रहा है, वो इनसे मिल रहा है। तो आप मान लिया गरीब की तो हर जगह बिल्कुल गुनाह है, लूट मचा रखी है। वैसे कह रहे हैं कि जी हम तरक्की कर रहा, अरे तरक्की कहाँ कर रहा? 80 लाख लोगों को आप राशन दे रहे, अरे भाई राशन मत दो ना, बिजली दे दो भैया, क्या दिक्कत है? पहले राशन से पहले बिजली दे दो ना इन्हें, राशन जब दे देना। भाई जब तुम फैक्ट्रियों में इनसे काम करवा रहे हो, फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो बिजली देना क्या कोई गुनाह है? अरे भैया बिजली दे दो इन्हें। वहां इनके घर जा रहे हैं, तुम पर मुकदमा लगा देंगे, तुम्हें फांसी चढ़ा देंगे। अरे फांसी तो तुमने सुभाष चंद्र बोस भी चढ़ा दिया इस देश में, जब तो ये देश आजाद भी नहीं हुआ था। आज तो ये देश आजाद है। कह रहे हैं कि देश आजाद हो गया, यहाँ के सारे जो बाबा अम्बेडकर हैं उसके कानून लागू हो रहे। भाई कहाँ कानून लागू हो रहे? उन कानूनों को बता दो हमें। भाई एक आदमी पूछता के इधर है तो लाइट है, एक आदमी पूछता के उधर है तो लाइट नहीं है। भाई बाबा अम्बेडकर के कहाँ कानून पालन हो रहा? भैया गरीबों की हर जगह उनके साथ अत्याचार है, लूट है, और आप इसका खंभ है, आप ही ये सहयोग करेंगे तो इनको मदद मिलेगी। क्या अधिकारियों के दिमाग में ये बात है कि गरीब तबका है, निम्न तबका है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है और इनको जैसे हाकेंगे वैसे हक जाएंगे? शायद यही एक कारण है कि धमकाने की कोशिश की जाती है कि प्रदर्शन में मत जाइए। शायद यही एक कारण है कि मंथली में कुछ पैसे ले ली जाएंगे, कटिया डाल के बिजली दे दी जाएगी। शायद यही कारण है कि बिजली नहीं देने का कि इनको कुछ समझा नहीं जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे जी, जो इनकी भ्रष्टाचार चल रहा है पुश्ता पार, 2.5 से 3 करोड़ रुपए का जो इनका महीने की उगाही है वहाँ से कर रहे हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे सहज रूप में कनेक्शंस आए, कनेक्शन मिले तरीके से, जबकि पुश्ता पार का हर एक आदमी मीटर लेकर के अपने सही तरीके से बिल जमा करने को तैयार है। पर निश्चित तौर पे इनकी जो कमाई है वो बंद हो जाएगी, तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ हो। लेकिन इसी के चलते हुए भारतीय किसान परिषद ने ये व्रत लिया है और इनके साथ संकल्प किया है, कसम खाई है, इन्होंने भी हमारे साथ कसम खाई है कि ये लड़ाई जब तक लड़ी जाएगी, जब तक पुश्ता पार में लाइट नहीं आ जाएगी। भारतीय किसान परिषद का एक एक सिपाही इन सब लोगों के साथ खड़ा है। मजदूर और किसान सब एक है और किसान हमेशा मजदूरों के साथ है। इनके बगैर सरकार को कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन इन लोगों को ही आज शोषण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितनी इन्होंने बताई है कितनी समस्याएं हैं, अपने अपने बच्चों को छोड़ के कितनी मौतें हो चुकी हैं। पर ये निश्चित तौर पे हम इनको आपके द्वारा हम इन विश्वास दिलाते हैं और सरकार को ये चेताते हैं कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन मजदूर और किसान अपनी पे आ गए ना, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। लाइट तो बहुत छोटी सी समस्या है, हम लाइट तो लेकर के रहेंगे, हर मूलभूत सुविधा डूब क्षेत्र पुश्ता पार हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक भारतीय किसान परिषद का एक एक सिपाही बाहर है, वो इन लोगों की लड़ाई लड़ता रहेगा और हमेशा लड़ेंगे, चाहे हमें जेल भेज दो, चाहे हमें गोली मार दो। हमारे ऊपर हमारे 74-75 लोगों के ऊपर सेक्टर थाना 113 में मुकदमे दर्ज करे गए हैं, मुचल के भरवाए जा रहे हैं। हमसे घर पे हमारे नोटिस आ रहे हैं। चौकी इंचार्ज हमारे किन लोगों पे मुचल के जो प्रदर्शन कर रहा है? जो हम जो इनके साथ लगे हुए हैं और जो ये लोग भी जो मुख्य लोग हैं जो आ रहे हैं ले लेके पब्लिक को, उन सबके घर पे नोटिस जा रहे हैं। महिलाओं को धमकाया जा रहा है कि तुम्हें अभी पता नहीं है कि थाने में कैसा होता है, तुम पे एक आध मुकदमा हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोगों को क्लियर बोला जा रहा है कि आप लोगों के लिए सही नहीं है, आप सुधर जाओ। हमने क्लियर बोल दिया कि भाई आप हमें मुकदमे करके जेल भेज दो। कल भी हमारी सारी बसें उतारी गई हैं, पुलिस हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे, मोटरसाइकिलों पे हम मातृशक्ति को लेकर के आए हैं। हमें पता है कैसे करें, पर हम पीछे हटने वाले नहीं है। भारतीय किसान परिषद ने कसम खाई है और इसको पूरी करके रहेगी। ये तो लाइट की है, आगे और भी जो चीजें हैं, चाहे किसानों की है, चाहे मजदूरों की है, चाहे पुश्ता पार की है, हम लड़ते रहेंगे। हम इस भ्रष्ट प्रशासन से, शासन से डरने वाले नहीं है। जय जवान जय किसान। ये भारतीय किसान परिषद के लोग हैं और तमाम उसी के बैनर तले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया हैं, बहुत युवा हैं, यूथ है, और यूथ क्या कुछ सोचता है। सर देखिए, ये सवाल पूछना बहुत लाजमी है। आप बिजली मांगते हैं और अधिकारी कहता है कि हिंडन की जमीन है, एनजीटी विरोध करेगी, तो
क्या लगता है कि अधिकारी कहता है कि आप डूब क्षेत्र की जमीन पे बैठे हैं, गैर तरीके से बैठे हैं, गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं, क्या लगता है आप हकीकत में गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं? सर अगर गैर कानूनी होता तो फिर रजिस्ट्री नहीं होता, मोटेशन नहीं होता, दाखिल खारिज भी हमने करा रखा है, रजिस्ट्री भी करा रखा है, स्टाम्प ड्यूटी पे किया है, दाखिल खारिज के लिए भी पे कर रखा हूँ, जो भी चार्ज लगा 5,000 7,000 जो भी वो दिए। लेकिन हमें शोषण कहाँ किया जा रहा है? हम कट्टर हिंदुस्तानी हैं, सभी आदमी गरीब वर्ग से हैं, लेकिन हमें तो बांग्लादेश में सरकार दे रही है बिजली, हमें गरीब होने के पाकिस्तान से भी बेहतर हमें समझकर रखे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान का भी हमारे इतना बुरा हाल नहीं है, वो हाल हमारे सरकार बना कर रखे हैं। एक तरफ कहते हैं कि घर घर बिजली देंगे, दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान से भी बेहतर बना कर रखे हैं। और क्या कह सकते हैं हम सरकार से? हम घर पे जाकर प्रशासन धमकी दे रहा है, हम तो आराम से अपना शांति पूर्वक से यहाँ धरना दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से अगर प्रशासन की नींद नहीं टूटी ना तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, फिर मात्र शक्ति के पास चलते हैं। अधिकारी कहता है कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठी हैं, सरकारी जमीन पर मतलब आपने कब्जा कर लिया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो बेचे गए तभी तो हमने लिए है ना, हमें तो उससे पहले नहीं पता कि सरकार जमीन है तो सरकार रजिस्ट्री क्यों किए है? बिल्कुल, सरकार को रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए था ना, सरकार रजिस्ट्री कर सकते हैं, दाखिल खारिज हो सकते हैं, तो क्या हमें लाइट नहीं मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बच्चे क्या अंधकार में जिए? दाखिल खारिज उनने करवा के सरकार के खाते में पैसे नहीं गए हैं, रजिस्ट्री नहीं हुई हमारी जमीन के। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितने साल से रह रही हैं पुस्ता पर? हमें तो अब 3 साल हुई हैं। आपने मकान बना लिया? बिल्कुल। तो जब मकान बन गया है फिर ये कहते हैं सरकारी जमीन पे बैठे हैं, हिंडन की जमीन पे बैठे हैं, बुलडोजर चल जाएगा। जब मकान बन रहा था तब नजर नहीं आ रहा था कि सरकारी जमीन पे ही? तो तब दिखना चाहिए था ना सरकारी जमीन है कौन सी है। हमने छोटे छोटे बच्चों को बंद करके आते हैं ताला में, अब तो ये लगेगा ना सरकार को खून की चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ेगी तब सरकार सुनेगी क्या? हमारे छोटे बच्चे शाम को जाते हैं ना, रोते हैं ऐसे, खून की चिट्ठी लिख के भेजे सरकार के पास, तब सरकार सुनेगी क्या? हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमें लाइट दे दो, लाइट दे दो, अंदर से आत्मा रोती है बहुत ज्यादा, लाइट दे दो, यही कहना चाहते हैं बस, हमें लाइट दे दो। आज बारिश में आए भीजते हुए, खून से चिट्ठी लिखेंगे हम तब सरकार सुनेगी। जब डूब क्षेत्र की जमीन थी तो वोटर आईडी कार्ड भी आपका बनाया, आधार कार्ड भी आपका बनाया, सब कुछ तो आपका बना दिया, बनाए नहीं बनाए? बनाए, नहीं बनाना चाहिए था ना, डूब क्षेत्र था तो लाइट नहीं बनाना चाहिए, क्यों बनाया तब नहीं दिख रहा था ये कैसी जमीन है? बस हमें लाइट दो, लाइट नहीं दोगे यहाँ से हम हटने वाले नहीं है, मर जाएंगे नहीं हटेंगे नहीं हम यहाँ से। ठीक है, परेशान है लोग, आंखों में आंसू है और दर्द का सितम इस तरीके से है कि अधिकारियों से कह रहे हैं कि हमारा दर्द देखिए और अपनी आंखों में भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कीजिए कि हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखबीर खलीफा से बात करते हैं। सर, आगे की क्या तैयारी है? लगभग 2 महीना होने को है, लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, तमाम उच्च अधिकारी आते हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, क्या तैयारी, अंतिम फैसला और अंतिम डिसीजन? मेरे को लगता है कि अब सरकार में कोई मानवता नहीं रह गई है, कि हृदय में कोई वेदना नहीं है, कोई इनके प्रति करुणा नहीं है। इनका तो जैसे शोषण कर लिया जाए कर लो। अब आपकी क्या तैयारी है? निश्चित तौर पर मैं ऐसे सत्य को नमन करता हूं जो धर्म का धुरंधर बनकर प्रजा के हित के लिए हमारी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं सही मायने में इसी को धर्म समझता हूं। जो सबको धारण करता हो वही धर्म है, यही धर्म है और इस धर्म का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। निश्चित तौर पर जब तक लाइट नहीं मिलेगी सुखबीर खलीफा यहाँ से हटने वाला नहीं है। लेकिन बातें तो महिलाएं यहाँ तक कह रही हैं कि मुकदमा दर्ज होगा, लोगों को जेल में डाला जाएगा, तो क्या महिलाओं को डराया जा रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन धीरे धीरे दम तोड़ देगा? क्या ये मुकदमे से कम है? क्या ये जेल से कम है? क्या जेल में भी लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, लाइट पानी की सुविधाएं मिलती हैं। 2.5 लाख लोगों को लाइट नहीं, उनको पानी नहीं भाई,
उनको अन्य सुविधाएं नहीं, कोई रोड नहीं, कोई सीवर नहीं, कोई नाली नहीं। आखिर क्या चाहते हो? तुम रजिस्ट्री करते हो, राजस्व लेते हो उनसे, तुम्हें वोट लेते हो उनसे। जब वो वोट लेते हो तो वो वैध हो जाते हैं, बाकी समय जब वो पानी मांगते तो वो अवैध हो जाते हैं। जब आप राजस्व ले देते हो तो वो वैध हो जाते हैं, जब वो लाइट की मांग करते हैं तो वो अवैध हो जाते हैं। ये कौन सा न्याय है? इसलिए बगावत करता हूँ, इसीलिए बगावत करता हूँ। ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। देखिए, एक चीज और अब खत्म करते हैं और महिलाओं से एक बार अंतिम बार जान लेते हैं। क्या पुलिस प्रशासन, जैसा आप बता रही हैं, क्या आपके यहाँ आते हैं और कहते हैं कि जेल में डाल देंगे? हाँ, बोलते हैं कि आप वहाँ जाओ, ये तो हम जेल में डाल देते हैं। तो क्या करेंगी? प्रदर्शन में आना बंद कर देंगे? जेल जाएंगे? नहीं, हम तो आएंगे, जेल भी हाँ जेल भी जाएंगे। जेल जाएंगे? जाएंगे, जेल जाने से नहीं डरते हैं। हाँ, जेल जाएंगे, वीडियो बना के ले जाते हैं, सब करते हैं। जेल जाएंगे हम, जेल भी जाएंगे। वो जो भी उन्हें लगाना, केस लगाना, कुछ भी करना है लगा दें, हमें जेल में ले जाएं। जेल से जाने से पीछे हम नहीं हटते हैं। जेल जाओगी? जब लाइट नहीं तो घर का जेल से कम है। सब जेल जाने के लिए तैयार, जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जाएंगे। फिर बच्चे कौन देखेगा जेल चली जाओगी तो? बच्चन को भी लेके जाएंगे, सबको साथ में लेकर जाएंगे। जेल जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे, ऐसे नहीं जाने वाले हम, सबको ले जाएंगे। माता जी, प्रदर्शन छोड़ दोगी या जेल चली जाओगी? अरे नहीं बैठे रहेंगे भैया, हम तो वैसी बीमारी के मारे नहीं मर लेंगे तो कोई बात ना है। अच्छा, एक बात है हाँ, कि प्रदर्शन जब मैंने कहा खत्म करने की बात आएगी, अब आवाज निकली है कि बात प्रदर्शन करिए, दर्द मार रहा सीने में। हाँ। और जाने वाले ने कहा देर में हाँ, तो कदम नाम तो कर जाएंगे हाँ। इस चीज का। तो मर गए हम नाटिया बिजली के चक्कर में, तो नाम ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम वो लोग हैं भारतीय किसान परिषद अध्यक्ष के बैनर तले ये यहाँ पर सेक्टर 16 बिजली घर में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि इनकी मांगे अगर नहीं सुनी गई तो ये आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार की, अधिकारियों की और साथ ही साथ शासन प्रशासन की नींद तोड़ने का काम करेंगे। लगातार इनकी अनदेखी हो रही है। पुस्तपार में बच्चे छोटे छोटे हैं, कभी सांप काटता है तो कभी बिजली का डर सताता है। ऐसे में और अगर अब किसी अधिकारी की या सरकार की नींद इनमें से नहीं टूटती है तो ये उनकी नींद पूरी तरीके से तोड़ने का काम करेंगे और अपने हक में लगातार तब तक आवाज उठाएंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।